हाय गाइस, जय सिया राम। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल जस्ट लाइक दैट 2071। तो आज है अष्टमी, नवरात्रि का 8th डे और मैं बना रही थी माता के भोग की तैयारी में कर रही थी। तो मैंने जल्दी से जो थे काले चने रात को ही ओवरनाइट सोक कर लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। अब इस तरह से मैं उसका इसमें जो है तेल, ज़ीरा, हींग और बेसिक से मसाले जो है फ्राई कर रही थी। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने चने बनाए थे। थोड़ा सा पानी डाला था ताकि मसाले जो है जले नहीं। उसके जो मैंने बॉयल चने थे ना, वो डाल इस तरह से। और एंड में मैंने थोड़ा इनको और पकाने के बाद डाला था अमचूर का पाउडर, और जिससे बहुत ही अच्छा खट्टा खट्टा स्वाद आ जाता है। और इनको ना ट्राई किया कीजिए कि लोहे की कढ़ाई में ये बनाओ, क्योंकि बहुत ही अच्छा काला काला सा रंग आ जाता है। तो देखो, और ये मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको तैयार किया। फिर मैंने इनको शिफ्ट किया दूसरी जो था गैस में, और यहाँ मैं हलवा बनाने लगी थी। तो हलवा बना रही थी। नया पैकेट मैंने घी का निकाला और इस तरह से घी को गर्म करके सूजी को अच्छे से भून लिया था। और अच्छे से भूनने के बाद थोड़े से मैंने किशमिश डाल दिए थे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, थोड़ा सा केसर डाल दिया था और गर्म पानी डाला था सूजी में। मैं ना हमेशा सूजी में गर्म पानी डालती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पक जाती है। और चीनी डाली थी। और देखो, इनको इस तरह पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। या मैं सूजी की तैयारी कर रही थी। सूजी को जो था ज़्यादा कोई खाने वाले नहीं थे, तो मैंने 1 कटोरी ही करीब जो थी डाली थी। अच्छे से इसको फ्राई किया था। तो यार रामनवमी की ना मेरी बहुत ही मेमोरीज़ हैं। जब हम छोटे थे तो हम कंजक में जाया करते थे, और ये हलवा पूरी चने का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता था। हमें पैसे भी मिलते थे, गिफ्ट्स भी मिलते थे, इतना अच्छा लगता था। और यहाँ में जो थे, ये जो सूखा गोला था, इसको इस तरह से ग्रेट करके कट करके मैं ग्रेट कर रही थी हलवे के लिए, जिससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है हलवे में। और मैं बताऊँ तो मुझे ना कंजक की वो दिन याद आ रहे थे कि जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज अ गर्ल, तो किस तरह से हम कंजक जाते थे, हर किसी के घर में जाते थे। और एंड में हम सब 2 दिनों का अष्टमी और नवमी में पैसे कलेक्ट होते थे, गिफ्ट्स कलेक्ट होते थे। हम इतने एक्साइटेड होते थे गिफ्ट्स को यूज़ करने के लिए। और कोई पेंसिल बॉक्स देता था, कोई माला देता था, कोई बैंगल्स देता था। तो इतने एक्साइटेड होते थे। अब हम करते हैं अपने जो है घर के लिए। और तो देखो, मैं इस तरह से ग्रेड कर रही थी। ये सब मेरे शॉर्ट्स जो हैं हस्बैंड ने लिए हैं, और ये सब थोड़ा सा मैंने ग्रेड किया था, ज़्यादा नहीं। अभी हम पुणे में हम नए नए हैं, तो हम बहुत लोगों को यहाँ जानते नहीं हैं। तो मुझे कन्या पूजन के लिए लोग नहीं मिले, बट मैंने सोचा चलो ठीक है यार, माता के जो है माता को एटलीस्ट प्रसाद तो चढ़ा देती हूँ। और यहाँ ना मैं पहाड़ी हूँ, तो हमारे यहाँ बड़े बनाते हैं हर त्योहारों में। तो बड़े की तैयारी करी थी। थोड़ा सा गीला हो गया था मुझसे बैटर, तो मैंने ना उसको सूजी डाल के, थोड़ी सी और दाल को पीस के, थोड़ा सा और मतलब उसमें बेसन डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट की थी। अदरवाइज़ बड़े जो है ना, वो दाल के ही बनते हैं। यहाँ मैं गर्म पानी डालने के बाद सूजी में ना केसर डाल रही थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड मुझसे साइड में बोल भी रहे थे कि सूजी में कौन केसर डालता है, बट मैंने फ्लेवर के लिए डाल ही दिया। और सूजी भी बहुत टेस्टी हो रही थी। चने तो भाई लाजवाब हो रहे थे। और इस तरह से आई वाज लाइक फेचिंग समथिंग फ्रॉम फ्रिज विच आई डोंट रिमेंबर। जो मुझे मिला नहीं, तो मैं वापस आ गई थी कि सूजी का हलवा जो है जल ना गया। और अब इस तरह से मैं पूड़ी बना रही थी। पूड़े में मैंने कसूरी मेथी, अजवाइन, ज़ीरा ये सब डाला था। और पहली पूड़ी तो मेरी कभी नहीं फूलती, बड़ी कड़क सी हो जाती है। तो ये भी प्रॉपर्ली नहीं फूली थी, क्योंकि थोड़ा सा आटा टाइट हो गया था। तो बस इस तरह से मैं फूल रही थी, बातें भी कर रही थी, हस्बैंड से बातें भी कर रही थी, बना भी रही थी। और बहुत इन्जॉय किया मैंने। मुझे अपने घर की भी याद आ रही थी। और ना हम जब मैरिड हो जाते हैं, तो हम वही चीज़ फॉलो करते हैं जो हमने अपने घर में देखा होता है, जो हमारी मम्मी फॉलो करती है। तो मैं भी वैसे ही कुछ करने की तैयारी कर रही थी और ट्राई कर रही थी। अच्छी पूड़ी इस बार मुझसे नहीं, आई डोंट नो व्हाई। मम्मी के हाथ का जो स्वाद है, वो तो हर जगह मिलना जो है पॉसिबल नहीं था। बट सच बताऊँ तो बहुत ही टेस्टी था। टेस्ट में ये भी बहुत लाजवाब था, सबको बहुत अच्छा लगा। और पूड़ी तो एंड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बच गई थी। आप लोगों ने कैसे मनाया नवरात्रि का त्यौहार, ज़रूर बताना। और मेरा चैनल है जस्ट लाइक दैट 2071, उसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कीजिए। और मैं
रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ कि मैं कैसे खाना बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, वो सब जो है अपने डेली व्लॉगिंग में या शॉर्ट्स में जो है शेयर करती हूँ, ताकि आप इजी क्विक रेसिपी आप भी फॉलो कर सकें। मैं देखो बड़ बनाने की तैयारी करी थी, जिसमें बीच में से छेद होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रनी हो गया था बैटर, तो प्रॉपरली नहीं होता। फिर भी आई मैनेज टू मेक बैटर बड़े जिसमें छेद हो, क्योंकि वही भगवान को चढ़ा जाता है। 2 मैंने वैसे बनाए थे, बाकी जो बैटर था थोड़ा सा रनी था, थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो नहीं बन रहे थे प्रॉपरली बड़े छेद वाले। बट बाकी मैंने बना लिए थे सारे, इजीली बन गए थे, टेस्टी थे। एक्चुअल में इस तरह ये रेसिपी इसकी नहीं होती। एक बार किसी दिन प्रॉपर रेसिपी मैं बनाऊंगी कि हमारे यहाँ जो है पहाड़ी बड़े कैसे होते हैं, जो उड़द की दाल से बनते हैं बेसिकली, और उसमें 2 चने की दाल आप मिक्स करते हो। यू कैन ऐड फ्लेवर्स लाइक धनिया, मिर्च, अदरक, प्याज वगैरह नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नॉर्मली हमारे यहाँ ना बड़े जो हैं जब जिस दिन घर में पूजा हो या शुभ कार्य हो तब बनाए जाते हैं। इस तरह से मैं माता के लिए और कौवे के लिए इस तरह से निकाल रही थी, गाय के लिए इस तरह से लगा रही थी कि पहले जो भगवान को चढ़े और कौवे और उनको चढ़े वो मैं बना देती हूँ। तो इस तरह से मैं प्लेट लगाने लग गई थी, जल्दी जल्दी पूड़ी फ्राई कर रही थी, और बस मैं डांस भी कर रही थी, नया कुर्ता भी दिखा रही थी अपना, और इन्जॉय भी कर रही थी, क्योंकि काफ़ी कुछ करना था। काफ़ी देर से किचन में खड़ी थी, और लकीली मेरी छुट्टी का दिन था, तो बहुत इजीली जो था चीज़ें जो है मैनेज हो गई। अदरवाइज़ अगर मेरे ऑफिस की छुट्टी नहीं होती तो मुझे लगता है पता नहीं मैं इतना बना कि नहीं बना पाती, बट नहा धोकर बनाकर इतना अच्छा लगा। और यहाँ मैं प्लेट्स वगैरह क्लीन भी कर रही थी पूड़ी वगैरह रखने के लिए। एंड रामनवमी सेलिब्रेशन इज़ गोइंग ऑन इन माई सोसाइटी। यहाँ पुणे में मतलब जो है रामनवमी बहुत डिफरेंट तरीके से यात्रा निकालते हैं, इस तरह से ढोलक बजते हैं। यहाँ हर एक त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। नोएडा में ऐसा सब